IT अकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक वैकेंसी देखेंगे और ये वैकेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। तो वैसे आईटीआई स्टूडेंट जो आईटीआई पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है और काफी कम समय में ये वैकेंसी जो है क्लियर होगी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है उसकी वैकेंसी है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो दी हुई है। तो ये वैकेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है किस पोस्ट के लिए है और कौन-कौन से इसमें ट्रेड हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और ये ईसीआईएल जो है हैदराबाद है, वहां ये वैकेंसी है ना। और ये वैकेंसी किसकी है? ट्रेड अप्रेंटिसशिप की है। तो जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं ये जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। आईटीआई ट्रेड से जिन्होंने पास आउट किया है और अप्रेंटिस करना चाहते हैं उसके लिए ये वैकेंसी है। और वैसे विद्यार्थी देखिए इसमें क्या है कि आपको 1 ईयर का जो एक्सपोजर मिल जाता है और एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो अप्रेंटिस को आप ऐसे ना लें कि केवल अप्रेंटिस 1 ईयर का हमें करना है। तो जो भी ट्रेड से पास आउट किए हैं आप, 1 साल का अप्रेंटिसशिप अगर हो जाता है तो आपको 1 साल जो है वो एक्सपीरियंस में भी काउंट होता है। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि आप आगे आने वाले लाइफ के लिए जो है एक एक्सपोजर मिल जाएगा। और दूसरा है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल हाथ से जाने ना दे। और वैसे विद्यार्थी के लिए है पहला जो है कौन कौन सा ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का जो पोस्ट इसमें है, सीट की संख्या 190 है जो कि काफी बड़ी संख्या है। अनरिजर्व के लिए 96, यूआर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 51 और एससी के लिए जो है 29 और एसटी के लिए 14 जो है पोस्ट है। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन का भी 80 पोस्ट है, फिटर का भी 80 पोस्ट है। अपने अपने जो है जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप देख लेंगे कि यूआर में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी एससी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो अपने अनुसार आप देख लेंगे कि आपकी सीट कितनी है, ठीक है ना। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एसी में भी जो है 20 सीट है। फिटर में जो है आपका टर्नर में भी जो है 20 सीट है। मैसनिस्ट में 15 सीट है। और मैसनिस्ट ग्राइंडर एक पोस्ट होता है जिसमें कि 10 सीटें हैं, ठीक है ना। ये भी एक आईटीआई में ट्रेड है। ये एक मैसनिस्ट अलग है और मैसनिस्ट ग्राइंडर अलग है। कोपा का एक जो है ये वैकेंसी जो है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ये 40 है, वेल्डर का जो है 25 है और पेंटर के लिए भी जो है 4 पोस्ट है। तो इतनी सारी वैकेंसीज है। और ये जो है वैकेंसीज है इसमें आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड, जो कि 8,050 रुपए और 7700 की जो है मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगी। तो इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो क्या क्या और जो है इसमें किस तरीके से इसका पीरियड कितना रहता है और किस तरीके से क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, बाकी सारी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये इस वाले में कोपा, वेल्डर और पेंटर का जो है इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा वो 7700 है। बाकी के लिए, बाकी ट्रेड के लिए 8,050 रुपए जो है आपको स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा, है ना। एज का जो क्राइटेरिया है ये जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स जो है ये 31/10/2023 तक ये एज काउंट करेंगे। यानी 31/10/2023 तक 18 साल से आपको ऊपर होना चाहिए और वो 25 साल तक मैक्सिमम एज है। अपर एज लिमिट जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी होता है और एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। यानी कि जो 25 है अपर, 25 तो 30 हो जाएगा। किसके लिए? एसटी एससी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 28 साल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टेन्योर होता है अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड होता है 1 ईयर ओनली है, 1 साल का पीरियड होता है। और ये जो आपका अप्रेंटिसशिप शुरू हो जाएगा ये नवंबर 2023 से ही शुरू हो जाएगा। तो बड़ी जल्दी ये जो है सारी अप्रेंटिस की प्रक्रिया जो है वो पूरी होनी है। तो आप जैसे ही आप पास आउट किए हैं, जो विद्यार्थी अभी पास आउट किए हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप बैठे ना, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करते रहें। उस आधार पे क्या है कि आपको अगला जॉब प्रोफाइल जो मिलेगा तो और बेहतर जॉब प्रोफाइल मिल सकता है, या फिर इसमें भी जो है इंगेज जो होते हैं
जो लोग इसमें अगर मान लीजिए कि इस ट्रेड की वैकेंसी इनके पास पोस्ट आता है, तो पहले ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से जो अप्रेंटिस किया रहता है उनका एक पैनल रहता है, उसी पैनल में से लोगों को भी लेते हैं। तो ये एक फायदा मिलता है आपको, ठीक है ना। और लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि 100% उसी से होगा, बट ये है कि उनको फायदा मिलता है कि अप्रेंटिस जो करते हैं वहां पे भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है और होता है, कई बार ये चीज होता है, ठीक है ना। वो इन पैनल्ड होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उनके यहाँ ये इन पैनल्ड हो जाएंगे। और जब भी वैसा पोस्ट आता है, पोस्ट की वैकेंसी आती है, तो वहां से भी ये लोग करते हैं, लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आईटीआई पास आउट होना चाहिए, एनसीबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एससीबीटी वाले को इसमें बार कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है एससीबीटी वाले के बारे में, इसलिए एससीबीटी वाले शायद एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, ठीक है ना। दूसरा है मेथड ऑफ सिलेक्शन, क्या होगा? ये सिलेक्शन जो होगा प्योरली जो है मार्क्स बेसिस पे होगा, कि आईटीआई का जो मार्क्स है उस पे आपकी एक मेरिट बनेगी और उस मेरिट पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जो प्रक्रिया है इसमें अप्रेंटिस करने के लिए, तो आईटीआई में जो आपका मार्क्स आया है उसके आधार पे जो है आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। अब इसमें एक और अच्छी चीज क्या कर दी गई, 70% सीट जो है वो इंगेज कर दिया गया गवर्नमेंट आईटीआई से जिन्होंने पास आउट किया है उस स्टूडेंट के लिए, और 30% सीट जो है प्राइवेट आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि प्राइवेट वाला ज्यादा नंबर दे देते हैं बनिस्पत गवर्नमेंट वाला तो बहुत सारे क्राइटेरिया को देखते हुए वो नंबर देते हैं, तो उनका नंबर थोड़ा कम रहता है। तो वहां पे क्या है कि ये गवर्नमेंट आईटीआई वाले पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल कर देने की वजह से गवर्नमेंट आईटीआई वाले को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट आईटीआई से पास आउट किए हैं उनकी अपॉर्चुनिटी यहाँ ज्यादा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी डेट दे रखा है, 16/10 से 21/10 के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, जो कि ईमेल के माध्यम से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, इसको हम लोग जो है वन बाय वन करके देख लेते हैं। और भी क्या है इसको जरा समझते हैं। नीचे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो वेन्यू होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो ऑफिस है हैदराबाद में, वहां पे ही आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। जनरल कंडीशंस इसको आप देख लेंगे, इसमें विशेष कुछ बताने लायक है नहीं, बट थोड़ी सी चीजें जो है जहां बताने का है उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कि इसमें क्या है कि जैसे ही आप 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करते हैं आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट्स हु हैज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग्स विल हैव टू अंडरगो अ प्रैक्टिकल टेस्ट। आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा टू डिटरमाइन हिज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपकी जो दक्षता है उसको चेक करने के लिए ये क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल टेस्ट करवाएंगे। और इन जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में आपका टेस्ट होगा। ओनली ऑन पासिंग द टेस्ट, जब आप पास कर जाते हो तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी वुड बी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई। इसके तहत आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट 1 साल का मिलेगा, जो कि आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जब आप कर लेंगे, अप्रेंटिस कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे जहां से भी आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट एनएसी के थ्रू दिया जाता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको मिलता है 1 ईयर का। जैसे ही आप पूरा ट्रेनिंग कर लिया, आपने जो है एग्जाम भी क्लियर कर लिया, तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, चलिए अब थोड़े से आगे हम लोग इसमें और चर्चा कर ले, जो जरूरी चीजें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है उसको। तो पहला जो है अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बड़ा जरूरी है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि ये पोर्टल www.apprenticeship.india.gov.in है, ये पोर्टल पे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप इस पे कर लेंगे, वैसे जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं सभी को ये बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया जो है गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड करने के बाद इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, रजिस्टर्ड तो आपने वहां पे कर लिया अपने आप को। अब क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। कहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है? ECIL का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको इस कैटेगरीज के लिए, इस ट्रेड के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट भी करवा लेना है, और दूसरा आपको क्या करना है, इनके वेबसाइट पे अप्लाई करना है www.ecil.co.in के बाद एक कैरियर का टैब्स मिलेगा आपको। वहां जाने के बाद करंट जॉब ओपनिंग्स जो है उस टैब में जाइएगा। वहां जाने के बाद आपको ये सारा चीज मिलेगा,
और वहाँ अपने ट्रेड के अनुसार अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका जो है क्या करेंगे, आप एक जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, क्योंकि फर्दर जो है वो बड़ा काम आता है। हमेशा जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वो सब चीज़ देखा जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? 25/9 से शुरू होगा, 10 बजे रात से शुरू होगा, 10 बजे सुबह से शुरू होना है और 10/10/2023 को 4 बजे शाम तक ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि 25/9 से शुरू होके 10 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको करना क्या है, वो ज़रा-सा देख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ से जो भी प्रिंट आउट है उसको ले लेना है। उसमें सिस्टम जनरेटेड जो है क्यूआर कोड रहता है या जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो सारी चीज़ रहेगा, और वही कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मतलब जैसे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा तो वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाएगी, तो उसको रखना है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें टाइम, डेट और मोड ऑफ वेन्यू और सारा चीज़ ये जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, ये जो है वेबसाइट के थ्रू और बाकी ईमेल आईडी के थ्रू भी इन्होंने इंटीमेट करने के लिए बताया है कि ईमेल आईडी के थ्रू भी आपको बता दिया जाएगा जैसे ही आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं इसके लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट डेट्स जो है उसको आप देख लें। अब इसमें अपनी कैटेगरी के अनुसार जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसटी एससी से करते हैं तो एसटी एससी का, ओबीसी से करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, या ईडब्ल्यूएस के हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो वहाँ का भी इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है उस परफॉर्मे में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में होना चाहिए। ये चीज़ भी लिखा हुआ है तो आप देख लें उसको एक बार, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका डेट जो दिखा रखा है रजिस्ट्रेशन का, ये 25 से शुरू होगा जो कि पहले भी मैंने बताया, और 10/10 में समाप्त होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी टाइमिंग ये दे रखा है, 16/10 से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगा। कंप्लीशन ऑफ ऑल ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, यानी 31 अक्टूबर तक सारा जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ये पूरी कर ली जाएगी। तो बड़ी जल्दी में ये सारा जो है प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप समय ना गंवाएं। और आपको लगता है कि हमें अप्रेंटिस करके 1 साल जो है हमें कहीं न कहीं एंगेज रहना है, तो वहाँ पे एक हैंडसम स्टाइपेंड भी मिलेगा। और वैसे जगह पे जाने के बाद क्या है, खाने-पीने के लिए भी कैंटीन भी रहती है, तो बहुत कम मिनिमम अमाउंट में सारा चीज़ कवर हो जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2023 से, यानी 1 नवंबर से ये अप्रेंटिस जो है वो चालू भी कर देंगे, ठीक है ना। तो समय कम है और बिल्कुल अच्छे समय पे आपके पास ये वैकेंसी आई है, तो आप बिल्कुल इस मौके को हाथ से जाने ना दें। और इस तरीके से जो भी फॉर्म निकलता है, तो वैसे विद्यार्थी जो आईटीआई पास आउट कर चुके हैं वो अपना फॉर्म फिलअप करें और अपने कैरियर्स के लिए जो है अपना बेहतर मार्ग तलाश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।